अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अली असगर और हम कर रहे हैं डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइंस। इसके अंदर आज का लेक्चर हमारा खासा इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे बूलियन अलजेब्रा की। बूलियन अलजेब्रा सॉल्व करने का एक तरीका है जिसकी मदद से आप कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस, कॉम्प्लिकेटेड जो आपका सर्किट है उसकी एक इक्वेशन बना देते हैं। इसके अलावा आप एक इक्वेशन को देख के एक पूरा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये साइंटिस्ट लेवल का काम होता है जो आप टिग्नोमेट्री के अंदर क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जब सॉल्व करते हैं तो मैथमेटिक्स के अंदर तो आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किया, मगर वो कंप्यूटर लैंग्वेज में कोई एल्गोरिथम की आप बात कर रहे होते हैं। वैसे ही ये बूलियन एडिशन एंड बूलियन सब्ट्रैक्शन एंड बूलियन लॉजिक है। इसके अंदर लेट्स से कि हमारे पास एक वेरिएबल है ए एंड ए बार, एक कॉम्प्लीमेंट इसको हम कहेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है अगर आपके पास ए 1 है तो ए कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, अगर ए 0 था तो ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास 1 आ जाएगा। मान लें आपके पास एक स्टेट है कि ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों चीज़ें आपस के अंदर, ये तीनों चीज़ें आपस में 0 कब होंगी? ये तीनों चीज़ें आपस में 0 कब होंगी कि जब ये तीनों चीज़ें ए प्लस बी प्लस सी, ज़रा देखिएगा, ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है और सी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट है, ये सब 0 के बराबर कब होगा? जब ये ए बी सी इंडिविजुअल सब की वैल्यू जब 0 होगी ना, तभी ये 0 हो जाएगा। मगर मैंने ये नोट किया कि ए के ऊपर तो एक बार लगा हुआ है कॉम्प्लीमेंट, सी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू 1 होगी। चूँकि 1 का जब कॉम्प्लीमेंट होगा तो ये 0 के अंदर हो जाएगा। सिमिलरली सी की वैल्यू 1 होगी, जब सी का कॉम्प्लीमेंट होगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और ये बी खुद 0 हो जाएगा। यानी ये जब हमारे पास कंडीशन होगी तभी इसका ओवरऑल आंसर 0 आएगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम दूसरी स्लाइड पे आ जाते। हमने कहा कि बूलियन के अंदर हम जब सॉल्व करते हैं तो बूलियन के अंदर एडिशन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन भी होती है। हमने कहा ए इंटू बी इंटू सी जब मल्टीप्लाई करें और ये 1 आए, कब पॉसिबिलिटी है? तो इसके अंदर मैंने नोट किया कि हाँ, बी के ऊपर एक बार लगा हुआ है और सी के ऊपर भी एक बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू तो 1 हो बट बी सी की वैल्यू 0 0 हो, क्योंकि जब ये 0 0 होगी और इसका जब कॉम्प्लीमेंट होगा बी का कॉम्प्लीमेंट यानी 0 का कॉम्प्लीमेंट, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर। और सी का कॉम्प्लीमेंट 0 होगा तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब फिर 1 1 1 आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद 1 आ जाएंगे। तो ये कब ट्रू होगा? जब ए की वैल्यू 1 हो, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 0 हो। इस तरीके से आपके पास ये 3 कंडीशंस हैं। अब हम बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ की। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है इंडिपेंडेंट ऑफ अरेंजमेंट। ए प्लस बी का जो आंसर होगा वही बी प्लस ए का आंसर होगा, ए इंटू बी का जो आंसर होगा वही बी इंटू ए का आंसर होगा। इट्स वेरी सिंपल। उसके बाद हमने एसोसिएटिव की बात की। एसोसिएटिव इज ग्रुपिंग, लॉ ऑफ ग्रुपिंग, यानी ए प्लस बी प्लस सी, इसके अंदर आप दो चीज़ों को आपस में ग्रुप कर देंगे, यानी बी सी को आपस में ग्रुप कर देंगे पहले वाले लेफ्ट हैंड वाले केस में। अब राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो ए बी को आप आपस में ग्रुप कर देंगे और सी को इंडिपेंडेंट कर देंगे, अलग कर देंगे, मगर इन दोनों का आंसर एक ही आएगा। जो चीज़ आप एडिशन के अंदर करेंगे मेरे दोस्त, उसी को आप मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी ट्राई करेंगे। ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी को ग्रुप कर दिया और फिर सी को हमने यहाँ पे अलग किया है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको ये सिखाता है बेटा कि इसके अंदर आप कॉमन लें। जैसे मैथ्स के अंदर हम लेते हैं ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी, तो यहाँ से हमने ए कॉमन ले लिया तो हमारे पास बी प्लस सी आया। अब ये दोनों का आंसर सेम है, अगर आप चाहें तो इसकी लॉजिक सर्किट डेवलप कर लें। लॉजिक सर्किट के अंदर जैसे हमने यहाँ पे किया है ए इंटू बी प्लस सी, तो ज़रा देखिएगा बी प्लस सी को मैंने यहाँ पे और लिया और इसका जो आंसर आया उसको मैंने ए के साथ एंड कर दिया, ये मेरे पास आंसर आया ये। अब अगर मैं इसकी बात करूँगा तो इसके अंदर ए बी को एंड लिया, ए सी को एंड लिया और इन दोनों को फिर हमने और कर दिया, तो ये दोनों का आंसर आपस में सेम हो जाएगा, राइट। और ये है कुछ बूलियन अलजेब्रा की लॉजिक्स बेटा, ये आपको याद करनी है बहुत अच्छी तरीके से। ए प्लस 0 ए के बराबर, ए प्लस 1 1 के बराबर होता है, ए इंटू 0 0 के बराबर होता है, ए इंटू 1 इस ए के बराबर होता है। ये सारी की सारी लॉजिक आपको अच्छी तरीके से याद हो ताकि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसको फिर सॉल्व करेंगे। मैं अपने लेक्चर को यहाँ पे एंड करता हूँ, मैं दूसरी वीडियो बनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।